नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss introductory part of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. अब हम फर्स्ट देखते हैं फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब होता है कैश, अमाउंट, लिक्विडिटी, फंड. एक कंपनी जो है वो बिना फंड के, कैश के बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकती. कंपनी को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कैश चाहिए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने विजन मिशन को अचीव करने के लिए उसको फंड, कैश की रिक्वायरमेंट रहती है. तो फाइनेंस का मतलब तो क्या हुआ आपके कैश, लिक्विडिटी, फंड. जबकि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करना, प्रॉपर वे में करना ताकि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सके. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जब कंपनी अपने फंड को, अपने फाइनेंस को, अपने कैश को प्रॉपर वे में मैनेज करती है, प्रॉपर तरीके से एक्वायर करती है, सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सके, वो क्या है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Financial management is related aspect of finance function. In the present business administration, financial management is an important branch. Nobody will think over about business activity without finance implication. It is concerned with the efficient use of important economic resources namely capital fund. बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो फंड एक्वायर किया है उसको हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ कहाँ पे यूज लें ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हार्मोनाइज इंडिविजुअल मोटिव एंड एंटरप्राइजेज गोल. तो जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि हमें फंड कहाँ से लाना है और उसको कहाँ पे यूज में लेना है ताकि हम क्या कर सके, कंपनी के गोल के साथ में हमारे जो एम्प्लॉय है उनके भी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. नाउ वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. First, we will discuss profit maximization. The main aim of any kind of economic activity is earning profit. A business concern is also functioning mainly for the purpose of earning profit. Profit is the measuring technique to understand the business efficiency of the concern. Profit maximization is also the traditional and narrow approach which aims at maximizing the profit of concern. बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि एक कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना. कंपनी हो गई, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, हर एक्टिविटी को करने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. प्रॉफिट जो है वो एक मेजरमेंट स्केल है जिसके थ्रू हम कंपनी की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं. जितना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा कंपनी उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगी. अब इसके जस्ट अगेंस्ट में एक दूसरा ऑब्जेक्टिव आया जिसका नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. नाउ वी विल डिस्कस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. Wealth maximization is one of the modern approach which involve latest innovation, improvement in the field of business concern. The term wealth means shareholder wealth or the wealth of person who are involved in the business concern. अब यहाँ पे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है. वेल्थ का मतलब होता है यहाँ पे नेट वर्थ, मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना. तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, नेट वर्थ को इंक्रीज करना. नेट वर्थ कैसे इंक्रीज होगी, जब आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है और वो आपको ये बताता है कि हमें प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है पर उसके साथ में हमें हमारी शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज करनी है ताकि हम हमारी नेटवर्थ को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके. नाउ वी विल डिस्कस फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर की जो फंक्शन है उसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोरकास्ट फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल डिसीजन, गेट कैपिटल, अलोकेशन ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फर्स्ट, फोरकास्ट फाइनेंशियल नीड. इस
फंक्शन में मैनेजर जो है, फाइनेंशियल मैनेजर, वो ये देखता है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी को कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें फाइनेंस मैनेजर ये देखता है कि जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं फंड कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, मीन्स सोर्सेज ऑफ फंड, लाइक शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लॉन्ग टर्म्स लोन लेके। नेक्स्ट आता है गेट कैपिटल। अब आपने यहाँ पे सोर्सेज डिसाइड कर लिए कि इन सोर्सेज से हमारे पास में फंड आना चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, उन सोर्सेज के थ्रू फंड कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। फोर्थ, अलोकेशन ऑफ फंड। अब आपके पास में फंड आ गया, अब आप उस फंड को अलग अलग एक्टिविटीज पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि आपके बिजनेस का, फर्म का, कंपनी का काम चल सके, आपके बिजनेस एक्टिविटी रन हो सके। और लास्ट में आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक फाइनेंस मैनेजर का ये काम होता है, या ये बोल सकते हैं हम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंड को उन जगह पे इन्वेस्ट करे जहाँ पे रिटर्न मिलने के ज़्यादातर चांसेस हो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसे सोच समझ के लेना चाहिए। This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will solve it.